नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना की सहमति केंद्र सरकार से मिल गई है। जहां पीएम आवास के निर्माण को लेकर सरकार ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन आवास को मिली स्वीकृति को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आवास से कितना लाभ मिलता है, यह तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। इधर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए आवास स्वीकृति का श्रेय खुद को देने में लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। क्या कांग्रेस कार्यकाल के 15,000 आवास, क्या बीजेपी बना रही स्वीकृति का बहाना, क्या चुनावी फायदे के लिए हो रहे दावे? आवास का श्रेय लेने कांग्रेस बीजेपी में खींचतान। 15,000 की केंद्र सरकार से स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र का जताया आभार। हितग्राहियों का घर का सपना होगा साकार। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस सरकार ने दी थी आवास की राशि। शहरी आवास योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र में 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बनाए जाएंगे, जिसका सर्वे 15 नवंबर से ही शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि केंद्र से स्वीकृति के बाद 15,000 हितग्राहियों का अपने घर का सपना साकार होगा। सुनिए। खबरी छत्तीसगढ़ के लिए आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 15,000 आवासों की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है और हमने 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ किया है और पहले चरण में अभी 15,000 आवासों की जो सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार से मिली है, उसके लिए हितग्राहियों का पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे और भारत सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजेंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार ने। इधर निकाय चुनाव से पहले पीएम आवास का श्रेय कांग्रेस भी छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन आवास की स्वीकृति का दावा सरकार कर रही है, उनकी राशि कांग्रेस कार्यकाल में दी जा चुकी है। वहीं उन्होंने 18 लाख आवास के वादे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 18 लाख आवास कहां अटके हुए हैं। सुनिए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 18 लाख नए आवास देने की घोषणा किया था। आज 12 महीना हो गया है। वो 18 लाख आवास में से एक भी नए आवास अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं और जितने भी प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में अभी निर्माणाधीन है या केंद्र ने स्वीकृत किया है, उसकी राशि तो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पहले ही जमा करा चुकी है। ये कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास है। इनको बताना चाहिए कि वो 18 लाख आवास नया जो देने वाले थे वो कहां पर अटका हुआ है। और ये जनता का उसी दावों से ध्यान भटकाने के लिए ये जो 15,000 आवास की बात कर रहे हैं, कभी 2 लाख आवास की बात करते हैं, ये तो सारे आवास पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्वीकृत है। नए 18 लाख आवास कहां है जिसका जनता इंतजार कर रही है और जनता समझ चुकी है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी जुमला अब तक साबित हुआ है। तो आवास, रहने के लिए घर की व्यवस्था, शहरी आवास की बात। हालांकि प्रदेश सरकार यह कह रही है कि 15 लाख आवास की बात जो हो रही है, वो आवास केंद्र सरकार से सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और उसके लिए 15 नवंबर से सर्वे हो रहा है। बात यहां पर इस आवास की जब है, 15 लाख आवास की, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि ये जो 15 लाख की आवास की बात हो रही है, ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही स्वीकृत हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो 18 लाख आवास के वादे किए गए थे, उसका क्या?
यह सवाल है। अब देखना यह है कि वास्तव में ये 15 लाख जो पीएम आवास हैं, इसकी स्वीकृति क्या कांग्रेस के कार्यकाल में ही हो गई थी या फिर कुछ और बात है। सवाल और जवाब तो होंगे ही, और सवाल जवाब जिससे होंगे उन मेहमानों से आपका परिचय भी करा दें। निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे निपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी। 15 लाख आवास, शहरी आवास, और कांग्रेस का यह कहना कि यह तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही स्वीकृत हो गया था। आपने जो 18 लाख पीएम आवास के वादे किए थे, उसका क्या? आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने 18 लाख आवास का वादा नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने जो 18 लाख गरीब परिवारों का जो आवास रोक कर रखा था, हमने उसी की बात की थी। माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने गरीबों को आवास देने के बजाय जो केंद्र की राशि को यह कहकर लौटा दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री है, तो पूरा पैसा केंद्र सरकार को उन्होंने 18 लाख आवास लौटाया था। हमने उसी की बात की थी। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही 8 लाख से ज्यादा आवासों की स्वीकृति दी गई। जी, ये जो भूपेश बघेल जी ने जो रोक के रखा था 18 लाख गरीबों का आवास, छत्तीसगढ़ सरकार उसे ही पूरा करेगी। जी, रुपेश दुबे जी, ये जो निपेंद्र पटेल जी कह रहे हैं आवासों के बारे में कि आपने जो आपकी सरकार में जो आवास लौटा दिए गए थे, एक तरह से हम उतनी आवास को दे रहे हैं, लौटाए क्यों थे आप? देवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। निपेंद्र पटेल जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। बड़ी अजीब विडंबना है देवेंद्र जी। गरीबों को जो आवास मिलना है उस पर भाजपा इस स्तर पर राजनीति करती है। देखिए, 25 जून 2015 प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद वर्ष 2018 तक भाजपा की सरकार रही, और भाजपा की सरकार रहने पर मात्र 19,000 मकान शहर में बनाने की इन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए थे। उसके बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद गरीबों को आवास देने की प्राथमिकता के साथ जिस प्रकार से कार्य किए गए, तो ग्रामीणों के अंचल में 11,76,146 मकान और शहर में 2,62,677 मकान स्वीकृत हुई थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1,33,750 मकानों को पूर्ण किया शहर में। और अभी वर्तमान में देखिए, जिस प्रकार से 15,000 आवास के लिए भाजपा के लोग वाहवाही लूट रहे हैं, इनको ये बताना चाहिए कि शहरी में कुल पात्र परिवार कितने हैं जिनको आवास दी जानी है। मात्र 15,000। पर छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और जितने 14 नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, तो इनमें से आप 15,000 के जो आवास हैं किन किन को देंगे? और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट 2, इनकी जो योजना लागू हुई है, उसमें देखेंगे एक तरफ ये गरीबी रेखा में जो जिनका नाम है, जिनके पास गरीबी रेखा कार्ड है, उनको पढ़ते हैं, वही दूसरी ओर 3 लाख रुपए से कम जिनकी आय हो उनको पात्रता के मापदंड में रखे हुए हैं। या तो गरीबी रेखा में जिनका नाम है उनको दे दें, या 3 लाख से जो आय है उसको दे दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार की मुखिया महिलाएं हैं और उनको जाति प्रमाण पत्र के नाम पर भी परेशान किया जा रहा है। जो महिला 50 साल 60 साल की है उसको जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितनी परेशानियां होंगी, इस बात से भाजपा सरकार को थोड़ा भी भान नहीं है। जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना में इन्होंने शर्तें लागू करी और महतारी वंदन योजना में पात्र महिलाएं आज भी वंचित है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ये छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को छेलने का काम कर रहे हैं।
और तो और प्रधानमंत्री के नाम से जो योजना यहाँ धरातल में लागू होने के लिए आतुर है, उस योजना को भी भ्रष्टाचार के लिए और आम जनता को जो पात्र हितग्राही हैं उसको वंचित करने का काम कर रहे हैं। इनके पास आज देखिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 15 नवंबर से सर्वे प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनके पास कितने पात्र परिवार हैं, कौन मापदंड में आ रहे हैं, कितने लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया है, उसका भी आंकड़ा नहीं है। और सैद्धांतिक सहमति क्या है? डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस भी चाहती है कि प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को आवास मिले। राजनीति से परे होकर के डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में और केंद्र में है, तो सभी आवासहीन व्यक्तियों को, सभी बीपीएल धारियों को आवास का लाभ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलना चाहिए। सबके आवास के सपने को साकार करना ही चाहिए और ये सरकार का काम है। निपेंद्र पटेल जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। दोनों हमारे जो मेहमान हैं अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। गंगेश त्रिवेदी जी, सवाल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर है। 15,000 हितग्राहियों के अपने घरों का सपना साकार होने वाला है, ऐसा बीजेपी कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि कम से कम ये तो जान लीजिए कि 15,000 आवास में आप किनको किनको देंगे आवास, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और एक बात और कह रही है कि ये जो आवास है, जो देने की बात हो रही है, ये स्वीकृत हो चुका है कांग्रेस के कार्यकाल में। ये अपना आवास कौन सा स्वीकृत कर रहे हैं, किसका धन्यवाद दे रहे हैं, ये मामला क्या है? आप तो छत्तीसगढ़ की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। पीएम आवास का ये मामला क्या है? बड़ा गडमगड है, हमारे दर्शक भी कंफ्यूज होंगे, जरा क्लियर कीजिएगा आप। विधानसभा चुनाव के भाजपा ने अपने अभियान की, चुनावी अभियान की शुरुआत इसी बात से की थी कि प्रदेश के प्रत्येक जो गरीब नागरिक है उनको पीएम आवास उपलब्ध कराया जाएगा। और इसको केवल अभियान की शुरुआत नहीं की थी, घर घर जाके फॉर्म भी भरा था। जिसको जो वंचित है, लाभार्थी नहीं, जिनका नाम नहीं आया है पिछले उसमें, मतलब जो भूपेश सरकार के कार्यकाल की सूची बनी थी, उससे अलग जिनके नाम शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी उसमें शामिल करने के लिए घर घर फॉर्म भराए गए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये तो कुछ भी नहीं है 15,000 की संख्या जी। ऑलरेडी पिछली सरकार ने इस बात को लेकर काफी विवाद की बड़ी थी। इसी विषय पे पिछले जो ग्रामीण पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव इस्तीफा तक दे दिए थे इस मामले में। और मुझे लगता है इससे बड़ा और क्या हो सकता है एक मंत्री कि अगर आवास नहीं बन पा रहे गरीबों के लिए तो वो इस्तीफा दे दे विभाग से ही। तो कांग्रेस ने उस वक्त इस तरह के जो माहौल बने थे उस वक्त कांग्रेस ने उसको फोकस किया और लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक आवास उसमें बन गए। और आवास और जो बाकी बचे थे उसमें जिनका 8.5 लाख के आसपास था उस समय, तो उससे कुल 18 लाख का एक वो जो गरीबी रेखा की सूची उससे सारे लोग शामिल थे सेकेंड फेज में। तो पहले फेज में जो पूरे बनने थे नहीं बन पाए, काफी डिले हुआ। अब गेंद आपके पाले में है। आपने वादा किया है प्रदेश की गरीब जनता से, आपको केवल 15,000 नहीं 18 लाख घर बनाने हैं आपको 5 साल में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है, वाकई में किसको देखेंगे सवालबाजी पे कांग्रेस का जी। ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसा है। निपेंद्र पटेल जी, ये जो 15,000 आवास की बात आप कर रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसे है, गंगेश द्विवेदी जी का कहना है। दूसरी बात यह है कि आखिर जब चुनाव के दौरान फॉर्म भरे गए थे तो उसे क्या माना जाए? वो सर्वे नहीं था, वो दिखावा था। जो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब 15 नवंबर से सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में उस फॉर्म जो भरे गए थे चुनाव के दौरान और इस सर्वे में अंतर क्या है, हम ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमने आवास की छत्तीसगढ़ के जितने भी जो आवासीय परिवार है सबको आवास देने का वादा किया। ये जो कह रहे हैं 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ के लिए 8,40,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। और जहाँ तक गंगेश जी कह रहे हैं कि 15, देखिए ये प्रधानमंत्री आवास जो है वो ऐसा किसी में ही जारी होता है, सब नहीं होता है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम 18 लाख लोगों को आवास देंगे,
तो ये आने वाले 5 सालों में हम पूरा करेंगे। कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री आवास सरकार रहते हुए ये तो पूरा नहीं कर पाए। जी निपेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी खामी आ गई है इसलिए आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे। रुपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हालांकि 15,000 जो आवास हैं ये ऊंट के मुंह में जीरा ही हैं कह सकते हैं, लेकिन हैं तो कुछ शुरुआत तो हुई और आगे ये लोग करेंगे। हाँ, आप विपक्ष में हैं तो थोड़ा सा हो हल्ला मचाइए कि 15 से 30 हो जा, 1 लाख हो जाए, ये तो आपका धर्म है, तो कीजिए ऐसा कुछ। जी देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वर्ष 2011 में जो आर्थिक सामाजिक जनगणना हुई थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हितग्राहियों के लिए मापदंड है जी। 18,75,580 पात्र परिवार छत्तीसगढ़ में हैं। कांग्रेस सरकार ने 8,63,567 आवास पूर्ण कर चुके हैं। ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी रिकॉर्ड है। और वर्ष 2021-22 में 7,81,999 आवास को केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होने के कारण पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वापस किया। उसके बाद भी भाजपा बात करती है 8,46,931 आवास स्वीकृत करने की बात करती है। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार को पूरी पारदर्शिता से यह बताना चाहिए कि आवास में चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, कितने पात्र परिवार हैं, कितने लोगों को लाभ कब तक मिला है। और विधानसभा सत्र के दौरान अरुण साहू जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया है। ये पब्लिक डोमेन में विधानसभा के रिकॉर्ड में है। और उसके बाद अभी वर्तमान में जिस प्रकार से 15,000 आवास की बात कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, 15,000 आवास किन हितग्राहियों को देंगे? अभी वर्तमान में 15 नवंबर से सर्वे करा रहे हैं उनको देंगे, या वर्ष 2011 के आर्थिक सामाजिक जनगणना है उसमें देंगे? गरीबी रेखा के अंतर्गत कार्य जिनके नाम है वो वंचित ना हो, ये सोच करके कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने राजधर्म को निभाते हुए आवासहीन व्यक्तियों को आवास देने का काम करते हुए प्रथम किस्त की राशि दी थी। उसके बाद आज तक भाजपा ने वो द्वितीय किस्त की राशि, देखिए राजनीति से परे होकर के पात्रता में जो आते हैं गरीब परिवार के लोग हैं, उनके लिए कांग्रेस हो या भाजपा हो अपना नैतिक धर्म निभाना चाहिए और जो शासन की योजना है उसका लाभ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने प्रथम किस्त दिया, तो निश्चित रूप से भाजपा को आने के बाद तो आप जांच कर लीजिए, पात्रता जांच कर लीजिए, पात्रता नहीं है तो ना दीजिए, लेकिन जो पात्रता रखते हैं उनको भी आप राशि नहीं दे रहे हैं सिर्फ श्रेय के लिए। और अभी चूंकि वर्तमान में चुनाव होने हैं नगरीय निकाय स्तर के, इसलिए शहरी आवास योजना जो ग्रामीण के आवास स्वीकृत हुए हैं उनको राशि नहीं मिल रही है। अब शहरी योजना में ऊंट के मुंह में जीरा, जिस प्रकार से गंगेश द्विवेदी जी, चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की सरकार चल रही है, तो ऊंट के मुंह में जीरा उन्होंने जो कहा है वो छत्तीसगढ़ के आम जनता के हितों को देखते हुए कहा है। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो भाजपा को चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है तो छत्तीसगढ़ की जनता को दोहरा लाभ मिलना चाहिए, और कम से कम एक सेटअप में नहीं तो कम से कम 2 किस्तों में जो जितने पात्र परिवार हैं उनकी राशि स्वीकृत करके आवास की परिकल्पना को आम जनता को परिपूर्ण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गंगेश द्विवेदी जी, अब आपके पास आना चाहते हैं। क्या लगता है आपको क्या लगता है कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो पात्र हैं सबसे पहले उनको मिलना चाहिए या फिर नया सर्वे करा करके उनको मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको? जी, 2011 की निश्चित तौर पर जो पिछली सूची पहले उनको तो आप पूरा कर दें जी, उनको तो मकान दे दें,
नहीं पाई तो उसके बाद आप नई सूची बनाएंगे जो वंचित और बचे हैं तो और बेहतर है। अभी 18.5 लाख जिनको आपको पहले कर देना चाहिए जो पिछली सूची में है, उनको आपने दिया नहीं मकान, उनको 15,000 स्वीकृत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे बेहतर तो कांग्रेस ने कर दिया था अपने कार्यकाल में, जो भी संघर्ष हुए मंत्री अपने पद की कुर्बानी दी है, इससे बढ़िया काम और क्या दबाव बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं, ग्रामीण पंचायत मंत्री, उनको इस तरह से दबाव बनाना चाहिए अपनी सरकार के ऊपर भी। एक अच्छा मैसेज जाएगा जनता के बीच में। और सबसे पहले मुझे लगता है 18.5 लाख फिक्र हो तो मकान मिल जाए, फिर आप फिर सर्वे बहुत करिए। अभी सर्वे करा रहे हैं उसको सेकेंड लिस्ट में जारी कर दीजिए, और बेहतर है। हर गरीब को मकान मिलना जरूरी है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। और ये सरकार जितना अच्छे से को पूरा करेगी उतना अच्छा होगा। जगह है आपको। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं निपेंद्र पटेल जी। सवाल यहाँ पर 2011 के जनगणना का है। अगर उसके अनुसार जो पात्र हैं, क्या ये जो 15,000 आवास हैं, शहरी आवास, क्या उस आधार पर नहीं दिए जाएंगे? क्या कुछ नया आधार बना है कि 15 नवंबर से नए सर्वे होंगे? ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं आपसे। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमने 18 लाख जो आवास की बात की थी, उसमें से जो वंचित है 6,99,000 2011 की सूची से जो वंचित हितग्राही हैं वो हैं, और 1,47,600 जो है वो प्लस आवास योजना के तहत है। देखिए, विशेष जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में जितने भी अपने स्वयं के घर से वंचित गरीब परिवार है, सबको आवास देने के लिए संकल्पित है। और ये आने वाले 5 सालों में हमने जो वादा किया है 18 लाख आवास का, उसके जरूर पूरा करेंगे। देखिए, पिछड़ी हुई जनजाति के लिए भी प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 24,064 प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। देखिए, ये जो 15,000 आवास है, इसके लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण हो रहा है। इसमें आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। और प्रदेश वही सवाल मैं कह रहा हूँ निपेंद्र जी, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ डेस्क बनाया गया कि है। जो 2000 नहीं सुन तो लीजिए कि यही प्रश्न हमारे अन्य जो मेहमान हैं ये भी रख रहे हैं, गंगेश त्रिवेदी जी भी रख रहे हैं कि जो 2011 की जनगणना है उनके अनुसार जो पात्र हैं, क्या वो सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं? अगर जो सम्मिलित किए जा रहे हैं तो नए सर्वे की जरूरत क्या है, हम ये समझना चाहते हैं आपसे। जी नहीं, देखिए, इसमें 2011 के से भी 11 की सूची में जो वंचित हैं वो भी हैं, और जो नए जिनका नाम 2011 की सूची में नहीं है और जिनके पास आवास नहीं है, वो सारे लोगों का सर्वे होगा। मैंने कहा ना, 189 नगरीय निकायों में हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसमें आवेदन दे सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के कारण जो आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। देखिए, क्या बोलते हैं, आपका लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय अरुण साव जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी का भी आवेदन तत्काल निरस्त नहीं होगा। जांच करने के बाद में भी उनके आवेदन में जो भी कमी पाएगी उसे पूरा करने का उनको समय दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है कि जो पुराने डाटा हैं हमारे पास वो तो है ही हैं, और जो छूट गए हैं उसमें उनको भी इंक्लूड कर दिया जाए, इसलिए सर्वे हो रहा है। रुपेश दुबे जी, ये तो अच्छी बात है, इसमें कहां दिक्कत है? जी देवेंद्र जी, अभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो नए नियमावली बनाए गए हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जब गरीबी रेखा सर्वे सूची में उनका नाम है, उनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, जो सरकार के जानकारी में है, राशन कार्डों की संख्या जानकारी में है, और उसके बाद उस पात्र परिवार को भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और तमाम तरह के दस्तावेज बनाने के लिए कहा जा रहा है, और बिना दस्तावेज के आवेदन पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। ये आम जनता को परेशान करने वाला कृत्य है। शर्तों के बंधन में आम जनता को, गरीबों को ना फंसाएं। जो गरीबी रेखा में जिनके पास कार्ड है वो स्वफूर्त स्वयं होकर के वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो उनका एक आवेदन पत्र और गरीबी रेखा का जो कार्ड है, ठीक है, उसके आधार पर स्वीकृत कर देना चाहिए। उनको तहसीलदार के पास जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ, बात समझ में आ गई रुपेश दुबे जी, आपकी भी बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जो
डाटा है उसके अनुसार आप उनका आवेदन मंगा लें और तमाम जो प्रमाण पत्र हैं उसको ना मंगाएं। चलिए 2 मिनट का समय और है हमारे पास। गंगेश द्विवेदी जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आय प्रमाण पत्र वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स इस समय की सरकार मंगा रही है, कांग्रेस सरकार थी तो आवास देने से पहले इस डॉक्यूमेंट को नहीं मंगाती थी? गंगेश द्विवेदी जी। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिस तरीके को मंगाने में कोई बुराई नहीं जी। लेकिन मेरा कहना है कि पहले आप सबसे पहले 18.5 लाख, उसके बाद चुनाव के पहले आपने जो सर्वे किया आपके कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ता सर्वे किए थे और फॉर्म भरवाए थे, उनको तो लीजिए, आपको उनसे वादा करके चुनाव जीते हैं। लोगों से आपने वादा किया कि उन्होंने आपको मत दिया कि भाई नई सरकार आएगी तो हम गरीबों का जो हम छूट गए हैं उनको शामिल करके और उसको मकान मिलेगा उनको। वो डाटा कहाँ है, वो सारे फॉर्म कहाँ है? मुझे लगता है कि भाजपा के दफ्तर को फॉर्म को मंगा के सरकार को हैंडओवर करना चाहिए, जो भाजपा के पदाधिकारी को फॉर्म को ले जाकर सरकार को देना चाहिए और उनसे मिला के वेरिफिकेशन कराएंगे। नए सूचना बनाते रहिए, कोई देखिए अब नए सूची बनाएंगे, फिर 4 साल निकाल देंगे और बोलेंगे कि अभी हमारी सूची में सारी सूची कंप्लीट हुई है, अब हम मकान बनाना शुरू कर रहे हैं, फिर चुनाव को वक्त कर देगा, फिर वादा करेंगे। उससे बेहतर ये है कि जो सूची बनी है उस सूची पे काम कर लिया जाए, जिनसे वादा कर लिया है उनको और अपडेट कर लीजिए और उनको मिला के आप नई सूची बनाते रहिए 4 साल 5 साल तक। लेकिन जो पिछले बच्चे उनको 18 लाख लोग तो मकान देने चालू करिए, उन्हीं को पूर्ति करते करते 5 साल गुजर जाएगा। जब 15,000 की चाची कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि 5 साल में आप 18 लाख को दे पाएंगे मकान। जी मुझे लगता है सरकार को मोड में आना चाहिए, एक्शन मोड में आना चाहिए और जनता के साथ उनकी जो मनसा है उनसे आपने जो वादा किया पूरा करिए। जी बिल्कुल, जो जनता के साथ वादा किया गया है उसे निभाना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआत हो रही है तो अच्छी बात है। चूंकि समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के पीएम आवास और इसमें है सियासत का वास। गरीब बाद में वास करेंगे, पहले सियासत इसमें वास कर ले, यानी कि रहने के लिए आ गई है। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर जो 15,000 आवास हैं तो इस पर जो सियासत है यह है कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो सूचीबद्ध हैं उन गरीबों को पहले आवास दे दिया जाए, और जो वादा किया गया है और जो इंक्लूड करने की बात हो रही है तो मात्र 15,000 ही आवास हैं, तो इसमें पहले उनको किया जाए और जब आगे के आवास आएंगे तो और लोगों को इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को लगता है कि यह है तो करना जरूरी है तो वो कर रही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा तो वास्तव में मंगाए जाने चाहिए। ये पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुआ है और इस सरकार में भी हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।